इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे सीपीसी के ऑर्डर 9 रूल 10। अब तक के ऑर्डर 9 के रूल 1 से रूल 9 तक हमने पढ़ा कि प्लेंटिफ अगर अपेयर नहीं होती है तो उसकी प्रोसीजर क्या होगी, डिफेंडेंट अगर सूट में अपेयर नहीं होती है तो उसकी प्रोसीजर क्या होगी, या फिर दोनों अपेयर नहीं होते तो उसकी प्रोसीजर क्या होगी, या फिर दोनों अपेयर होते हैं तो उसकी प्रोसीजर क्या होगी। नाउ अब हम पढ़ेंगे रूल 10 में दी हुई है कि अगर किसी सूट में एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है और उनमें से कुछ अपेयर होते हैं और कुछ अपेयर नहीं होते हैं तो उसकी प्रोसीजर क्या होगी, वो रूल 10 में दी हुई है। रूल 10 कहती है वेयर देयर आर मोर प्लेंटिफ्स देन वन, एक से ज़्यादा जब कोई सूट में प्लेंटिफ है एंड वन और मोर ऑफ देम अपेयर, एक या कोई उनमें से कुछ सूट में अपेयर होते हैं एंड अदर्स डू नॉट अपेयर, और बाकी के अपेयर नहीं होते, द कोर्ट एट द इंस्टेंस ऑफ द प्लेंटिफ और प्लेंटिफ्स अपेयरिंग permit the suit to proceed in the same way as if all the plaintiffs had appeared or make such order as it thinks fit। तो कोर्ट क्या करेगी, जो कुछ अपेयर हो रहे हैं सूट में और कुछ जो बाकी के अपेयर नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि सारे प्लेंटिफ अपेयर हो रही हैं, ऐसा कोर्ट समझ लेगी, ऑर्डर दे देगी, या फिर जैसा कोर्ट को सही लगे वैसा ऑर्डर करेगी। ये रूल 10 में दी हुई है। रूल 11 क्या कहती है, प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर ऑफ सेवरल डिफेंडेंट्स। रूल 10 कहती है कि जब एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हो और उनमें से कुछ अपेयर नहीं होते तो उसकी प्रोसीजर क्या होगी। वेयर देयर आर मोर डिफेंडेंट्स देन वन एंड वन और मोर ऑफ देम अपेयर्ड एंड अदर्स डू नॉट अपेयर, द सूट शेल प्रोसीड, सूट प्रोसीड होगी एंड द कोर्ट शेल एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग जजमेंट। कुछ डिफेंडेंट अपेयर होते हैं और कुछ अपेयर नहीं होते हैं, तो अगर बाकी के जो अपेयर नहीं होते हैं उसके बावजूद भी सूट क्या होगी, प्रोसीड होगी, और जब जजमेंट प्रोनाउंस करेगी कोर्ट, मेक सच ऑर्डर एज थिंग्स फिट विद द रिस्पेक्ट ऑफ द डिफेंडेंट्स हु डू नॉट अपेयर। उस जजमेंट में वो ऐसा एक ऑर्डर करेगी जैसा कोर्ट को सही लगे, किसके बिहाफ में, किसके अगेंस्ट, वो डिफेंडेंट सूट में अपेयर नहीं कर रही है, उसके हिसाब से अगर कोर्ट को जैसा सही लगे वैसा ऑर्डर करेगी। ये रूल 11 में दी हुई है।